पाली के नेशनल हाईवे 162 के पास डीएनटी वर्ग एवं पशुपालक संघ के लोगों द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार महापड़ाव के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और पशुपालक समाज के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो 10 सूत्रीय मांग है उसे पूरा किया जाए। ऐसे में पहले दिन प्रशासन और महापड़ाव से संबंधित लोगों के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। ऐसे में हाईवे जाम करने का भी प्रयास प्रदर्शनकारियों ने किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के भी गोले छोड़े थे। फिलहाल हाईवे को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महापड़ाव किया गया, रोड पर जाम लगा दिया गया, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा। डीएनटी और पशुपालक समाज का ये महापड़ाव। संदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, हाईवे जाम करने की कोशिश की गई, क्या अब तक किसी तरह की कोई वार्ता आगे नहीं बढ़ी इनकी? जिसमें बिल्कुल डीएनटी वर्ग और पशुपालक समाज का ये महापड़ाव का लगातार दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे नंबर 162 के निकट बालराई गांव में जो है वो लोग जमा हो रहे हैं और एहतियात के तौर पर पुलिस जो है वो पूरी माकूल व्यवस्था के साथ यहाँ मौजूद है और प्रशासन के साथ जो संगठन के जो लोग हैं जो महापड़ाव कर रहे हैं उनकी वार्ता कई बार हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार की मांगे पशुपालक संघ और डीएनटी वर्ग की है उस मांगों को लेकर कहीं न कहीं सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में अब जो है वो वहां मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद हो सकता है कि कल की तरह आज भी वो हाईवे पर उतर सकते हैं, इसलिए पुलिस पूरे बंदोबस्त के साथ हाईवे पर मौजूद है। हाईवे का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, 2 रूट में लोगों को पाली से होकर सुमेरपुर भेजा जा रहा है और फिलहाल जिस तरह की स्थितियां अब बन पा रही है कि जो संगठन के जो लोग हैं जो महापड़ाव कर रहे हैं उन्होंने कहा कि 3 बजे वो अपनी सभा को वहां से विसर्जित कर महापड़ाव जो है वो पूरा हाईवे पर आएगा। इसी बात को लेकर पुलिस जो है वो यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। इन प्रदर्शनकारियों में कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं और अब तो हल्की ठंड भी पड़नी शुरू हो गई है। आपकी बात हुई इन प्रदर्शनकारियों से कि आगे क्या रणनीति करने वाले हैं और क्या ये महिलाएं, ये बच्चे भी इसी तरह इस प्रदर्शन में शामिल होते रहेंगे क्या? जिसमें बिल्कुल जब हमने बात करने की कोशिश की है तो वो एक ही बात पर अड़े है कि हमारी जो मांग है और मांग कोई आज की नहीं, हम कई वर्षों से जिस मांग को लेकर लगातार सरकार से कह रहे हैं, सरकार से वार्ता कर रहे हैं, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया, तब जाकर लोगों को महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ यह महापड़ाव करना पड़ रहा है। और आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सर्दी का मौसम भी है, जैसे जैसे दिन ढलेगा सर्दी भी बढ़ेगी, बच्चे हैं, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाओं के बीच अव्यवस्था भी हो सकती है। लेकिन अब हो ये सकता है कि जिस प्रकार से महापड़ाव के जो लोग हैं इन्होंने जिस प्रकार का निर्णय लिया है कि जब तक सरकार के साथ उनकी कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाती, कोई निर्णय नहीं निकल पाता, तब तक वो अनिश्चितकालीन इस धरने पर वो बैठे रहेंगे। और एक बार इसमें और निकल कर आ रही है कि संगठन से जुड़े कुछ लोग हैं जिन्होंने आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि आज किस प्रकार से ये शाम तक ये जो महापड़ाव है कौन सा मोड़ लेता है, किस तरह के निर्णय निकल पाते हैं। प्रशासन और संगठन के जो लोग हैं उनके बीच जो वार्ता होती है कुछ मुद्दों पर सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती, क्योंकि जिस प्रकार की बातें यहाँ से निकल कर आ रही कि ये सारा जो विषय है वो सरकार से जुड़ा है। कोई सरकार का कोई ऐसा प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंच सकता जो इस बात को लेकर निर्णायक रूप ले सके कि इनकी मांगे हैं वो मान ली जाएगी। तब तक महापड़ाव के लोग हैं वो यहाँ से खिसकने वाले नहीं, ऐसा वो लगातार कह रहे हैं। ठीक है संदीप, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, प्रदर्शनकारियों को रोका। 10 सूत्रीय मांगे हैं इनकी, जिन्हें लेकर ये प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर इन्होंने हाईवे भी जाम करने की कोशिश की और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिला, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। पहले दिन प्रशासन ने महापड़ाव से संबंधित लोगों के बीच से वार्ता भी की, लेकिन वार्ता विफल रही। अब हाईवे जाम करने का इन्होंने प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल हाईवे को डाइवर्ट कर दिया गया है। पशुपालकों का महापड़ाव, सड़क पर लगाया जाम। पाली के नेशनल हाईवे 162 के पास की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डीएनटी वर्ग और पशुपालक संघ के लोगों द्वारा
अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार महापड़ाव के दूसरे दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे। कई प्रदर्शनकारी महिलाओं बच्चों को लेकर भी यहाँ पर आ गए। बुजुर्ग इस महापड़ाव में नजर आ रहे हैं। विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और पशुपालक समाज के लोग इस महापड़ाव में हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो 10 सूत्री मांग है उसे पूरा किया जाए। ऐसे में पहले दिन प्रशासन और महापड़ाव से संबंधित लोगों के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। हाईवे जाम करने का भी इन्होंने प्रयास किया प्रदर्शनकारियों ने, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के भी गोले छोड़े थे। फिलहाल हाईवे को डाइवर्ट कर दिया गया है। डीएनटी वर्ग एवं पशुपालक समाज का ये महापड़ाव, सड़क पर लगाया जाम। पशुपालकों का महापड़ाव, हाईवे जाम करने की इन्होंने कोशिश की, जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन ये पशुपालक और डीएनटी वर्ग ये कह रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक ये महापड़ाव इसी तरह अनवरत जारी रहेगा। लेकिन इस महापड़ाव की तस्वीरों को देखकर सवाल ये कि कब तक इसी तरह ये लोग सड़क पर बैठे रहेंगे, क्योंकि कई महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी इस महापड़ाव में शामिल हैं। और अब मौसम का तकाजा भी कहता है, मौसम बदल रहा है कि इन्हें यहाँ से महापड़ाव खत्म कर देना चाहिए। प्रशासन ने समझाइश की कोशिश भी की, लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं जब तक किसी तरह का कोई उचित आश्वासन इन्हें नहीं मिल जाता तब तक ये महापड़ाव जारी रहेंगे, रखेंगे। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इन्होंने हाईवे जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, इन्हें यहाँ से खदेड़ा गया। लेकिन फिर से ये लोग महापड़ाव पर बैठ गए, महापड़ाव करने के लिए बैठ गए। हाईवे जाम की कोशिश, ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बसों को रोका गया, ट्रकों को रोका गया। पुलिस मौके पर पहुंची और इन प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस ने छोड़े ताकि इन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा जा सके। 10 सूत्री मांगे हैं इन प्रदर्शनकारियों की, जिन्हें लेकर ये पिछले काफ़ी दिनों से महापड़ाव पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन अब तक कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है और इन्होंने कह दिया है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती या कोई सकारात्मक आश्वासन इन्हें नहीं मिलता है तब तक ये महापड़ाव यूं ही जारी रखेंगे। कल से जो आंदोलन चल रहा है उसमें निरंतरता में प्रशासन और पुलिस द्वारा समझाइश के निरंतर दौर चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि समझाइश से मसले का हल निकल सके। काफ़ी उसमें बातचीत हुई भी है, हमें आशा जल्दी इसका हल निकलेगा। तब तक के लिए टेम्परेरी व्यवस्था में ट्रैफिक डाइवर्जन किया है। ट्रैफिक डाइवर्जन में कुछ शुरू में दिक्कतें आई थी और लेकिन अब वो धीरे धीरे वो सुचारू हो गया है और जल्दी इसका कोई मसले का शांतिपूर्वक हल निकलेगा, ये हमारी आशा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर महापड़ाव की, महापड़ाव जारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मांग है इनकी 10 सूत्री मांगे जो कि अब तक पूरी नहीं हुई है। उन मांगों पर चर्चा नहीं की गई है, वार्ता नहीं की गई है और इस वजह से ये लोग लगातार महापड़ाव पर जमे हुए हैं। हाईवे जाम करने की इन्होंने कोशिश की लेकिन पुलिस पहुंची, इन्हें वहां से खदेड़ा गया। लेकिन ये लोग अब भी डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, ये लोग अपने परिवार को ले आए हैं। जहां महापड़ाव इनका जारी है वहां पर अपने परिवार के लोगों को ले आए हैं। महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी इस महापड़ाव में शामिल है। ऐसे में देखना होगा कि अब वार्ता का, अब समझाइश का क्या दौर आगे बढ़ता है और किस तरह इन डीएनटी और पशुपालकों से, डीएनटी वर्ग और पशुपालक समाज से किस तरह से बातचीत कर इनको महापड़ाव से उठाया जाता है। लेकिन फिलहाल इन्होंने ये साफ कर दिया है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक ये महापड़ाव जारी रखेंगे। ये तस्वीरें भी देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में डीएनटी वर्ग और पशुपालक समाज के लोग पहुँचे हैं। कह रहे हैं कि भाई मांगे हमारी अब से नहीं है, ये पिछले काफ़ी लंबे समय से डिमांड हम कर रहे हैं सरकार से, जिम्मेदारों से, लेकिन हमारी मांगों पर अब तक कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। भाई बातचीत तो की जाती है, किसी तरह की वार्ता तो होती, लेकिन कोई ध्यान ही अब तक हमारी मांगों पर नहीं दिया गया।
बातचीत हो, समाधान का रास्ता निकाला जाए तो हम भी आगे सोचें। लेकिन अब इनकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जिस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, आने वाले वक्त में ये भीड़ और बढ़ेगी, इन लोगों का की संख्या और यहाँ पर बढ़ सकती है, तो और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। संदीप मेरे सहयोगी अब सीधा जुड़ गए हैं हमारे साथ पाली से, जहां महापड़ाव चल रहा है। संदीप, महापड़ाव जारी, बड़ी संख्या में पुरुष, महिला, बुजुर्ग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, सुनवाई तो करो, बातचीत तो करो। अब तक क्या अपडेट है इस महापड़ाव को लेकर, और क्या आगे कोई बातचीत के लिए कोई रास्ता निकाला गया है क्या? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि डीएनटी वर्ग और पशुपालक समाज का ये जो महापड़ाव चल रहा है, इसका ये दूसरा दिन है। और जिस प्रकार के निर्णय की अगर बात करें तो आज दूसरे दिन भी प्रशासन से जितनी भी बार संघ की या संगठन की जो कोई बात हुई है वो विफल साबित हुई है। और इसका कारण ये है कि 10 सूत्री जो मांग है वो कोई मांग इनकी आज से नहीं है। डीएनटी वर्ग के 52 समाजों के लोग यहाँ मौजूद है, और जैसा कि आपने बताया कि इस वीडियो में महिलाएं भी दिख रही हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं, पुरुष भी दिख रहे हैं, यानी कि परिवार के परिवार यहाँ पहुंचे अपनी मांगों को लेकर कि सरकार अगर उनकी सुध लेती है तो इनके भविष्य के साथ साथ इनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। कई प्रकार की मांगे इन लोगों की है। प्रशासन यही प्रयास कर रहा है कि जितनी भी मांगे डीएनटी वर्ग की हो या पशुपालक वर्ग की, उनकी मांगों पर कुछ न कुछ सहमति बन पाए। लेकिन जिस प्रकार की मांगे तुम्हें कई वर्षों से चली आ रही है, सरकार के लेवल का ये मामला है। संभागीय आयुक्त भी पाली पहुंच चुकी है, आईजी जोधपुर रेंज भी पाली पहुंच चुके हैं, जिला कलेक्टर, एसपी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संदीप, अगर आप मौके पर मौजूद हैं तो जरा तस्वीरें दिखा सके, इन प्रदर्शनकारियों से आप बात कर सके। इसके जिसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 पड़ाव है। मैं जहां मौजूद हूं वहां पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है, जो नेशनल हाईवे नंबर 162 जो मुंबई और दिल्ली को जोड़ता है, इससे ठीक आधा किलोमीटर आगे जो है वो महापड़ाव चल रहा है, जहां वो लोग अपनी बात अपनों से कर रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति तैयार करनी है। हम इसलिए हाईवे पर खड़े हैं क्योंकि पुलिस जिस प्रकार से मुस्तैद है, और कल जो पथराव के बाद लाठी चार्ज किया गया, हल्का बल पुलिस क्या मीडिया कर्मियों को आगे नहीं जाने दे रही है क्या संदीप? नहीं सुमित, ऐसा नहीं है। मीडिया कर्मी कुछ देर पहले वहां कवरेज कर रहे थे, और जब पुलिस की तैयारी यहाँ चल रही थी, एसपी आदर्श सिंधु खुद यहाँ मौके पर पहुंचे, और जितने भी यहाँ जवान मौजूद है उनको उन्होंने मॉनिटर किया कि अगर मान लो आज भी इस तरह की कोई परिस्थितियां तैयार होती है, अगर महापड़ाव से जुड़े लोग हाईवे पर आते हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना, इसकी ब्रीफिंग अभी कुछ ही देर पहले। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।